ये झूठ है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक भारतीय सेना पर ऐसा हमला किया गया है जो देश के लिए घातक साबित हो सकता है। जिस भारतीय सेना से दुश्मन देश भी भिड़ना नहीं चाहते, उसी सेना पर देश के अंदर से हमला किया गया है, और वो भी सिर्फ वोटों के लिए। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस घटना की शिकायत करनी पड़ गई है। दरअसल बवाल तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों पर एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में दो तरह के सैनिक बना दिए हैं। पहला गरीब, दलित और अल्पसंख्यक का बेटा है, तो दूसरा अमीर का बेटा है। गरीब के बेटे को अग्निवीर नाम दिया गया है, उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन और कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी, लेकिन अमीर के बेटे को सब कुछ मिलेगा। सैनिकों में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने वाले इस बयान ने मोदी सरकार को गुस्सा दिला दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच गए और राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एस जयशंकर ने कहा कि यह सीधे सीधे सेना पर हमला है। इस बयान से सेना के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जिस समय भारत की सेना चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उस समय सेना पर ऐसा बयान बहुत ही खतरनाक है। आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देख लीजिए कि किस तरह से देश के अलग अलग तबकों को बांटा जा रहा है। फिर चाहे वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्लान हो या फिर जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी प्लान। अब तो यहाँ तक कह दिया गया है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग चीन जैसे हैं, जबकि साउथ इंडिया वाले लोगों को अफ्रीकन बता दिया गया है। मुद्दा ये नहीं है कि इससे कांग्रेस को अभी फायदा मिलेगा या नहीं, लेकिन समाज में इस खतरनाक आइडिया को लॉन्च कर दिया गया है, इसे चर्चा का हिस्सा बना दिया गया है। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुस्से में क्या कह दिया है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। ये विवाद का विषय बनाना चाहते हैं, बीच में उनका मोराल जो है उसको कम करना चाहते हैं, और ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा रही है, वहाँ जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है। अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी। तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं और हमारा अर्ज है इलेक्शन कमीशन को कि इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ऐसी चीज़ आगे भी नहीं होनी चाहिए और इनको रिट्रैक्ट करना चाहिए पब्लिक में। मैं ये भी आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, यह पहली बार नहीं है कि हमारे सैनिकों पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर्सनली उनका अटैक हुआ। कुछ साल पहले जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना का उनके फौज का आगे आने का उन्होंने पुशबैक किया वहाँ, उस समय राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है वहाँ, और ये अपमान हम देखते रहे हैं। जब पालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। जब हम लोगों ने उरी में सक्सेसफुल एक्शन लिया, उससे भी लोगों ने प्रश्न उठाया। जनरल रावत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। तो ये जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो अटैक्स हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है।